एक नई नवेली लड़की की शादी हुई। एक लड़के के साथ शादी हो करके लड़की ससुराल गई। ससुराल जब गई तो प्रथम रात्रि में लड़का जो है अपनी पत्नी के लिए बहुत सुंदर थाल में 56 प्रकार का भोग बना करके लेके वहां हाजिर हुआ और अपनी पत्नी से कहा कि चलो आज हम लोग दोनों साथ में भोजन करते हैं। पहले मर्यादा था कि पति के साथ में पत्नी नहीं खाती थी। क्यों? मर्यादा इसलिए थी, पहले पति देव देव होते थे, अब पति देव देव नहीं रह गए। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। पहले पति देव देव होते थे, अब पति देव देव नहीं रह गए। क्या रहे हैं? पहले पति देव का जीवन सदाचारी होता था। वो मांसाहारी नहीं होते थे, वो शराबी नहीं होते थे, वो कबाबी नहीं होते, वो जुआरी नहीं होते थे, वो गाली देने वाले नहीं होते थे, वो बात बात पर पत्नी को नीचा दिखाने वाले नहीं होते थे। आज के पति देव बात बात पर उसको नीचा दिखाना, गाली देना, शराब पी के आना, मांस खा के आना, मछली खा के आना। अब पत्नी कितना भी धर्म परायण है तो पत्नी को वहां कुछ चलेगा? नहीं चलेगा। तुम बना के दो और नहीं दोगे, दुख हरण दास रखा है, देखो बेचारी डर के मारे उसको अपना धर्म नष्ट करना पड़ता है। ऐसा पत्नी पति कौन काम का? गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, नारी पुरुष एक मति होई, जुग जुग राज करो पुनि सोई। जिस घर में नारी और पुरुष का मत एक है, वह घर में बरकत ही बरकत है, उन्नति उन्नति है, लक्ष्मी का ही निवास है। वह घर कभी उजड़ने वाला नहीं है। राम तो वनवास हुआ तो सीता ने एक बार भी नहीं कहा कि हम वनवास क्यों जा रहे हैं। क्या कहा? सीता भी उनके पीछे चल गई। राम जी ने मना किया कि तुम मत जाओ, तुम तो राजकुमारी हो, तुम तो राजभवन में पली हो। लेकिन सीता को मां ने संस्कार देकर भेजा था कि आज से तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ही सब कुछ है। राम जी ने मना किया, मत जाओ। सीता ने कहा, जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, त्वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बदन देखो बदन निहारे। सीता ने कहा कि जैसे जीवात्मा के बिना शरीर का कोई वैल्यू नहीं। इस शरीर से जीव निकल जाए तो शरीर को कितने दिन तक रखे? हमारे विपिन बाबू जो है, हमारे वरुण बाबू और राजकुमार बाबू की माता जी सुलोचना देवी के तन से जीव निकल गया, क्या दिन तक रख के? अभी तक है नहीं। घंटों में मिनटों में उसको बस प्रवाह कर दी। शरीर से जीव जब निकल जाता है तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, जैसे पानी के बिना नदी का भी कोई वैल्यू है नहीं वैल्यू, उसी तरह पति के बिना पत्नी का कोई वैल्यू नहीं। पत्नी जब आती है, जब तक पति जीवित है तब तक वो ससुराल में रहती है। कई संयोग बस अनहोनी, बस शादी होने के कुछ दिन बाद अगर उनके पति एक्सपायर कर जाए तो पत्नी क्या करेगी? रहेगी वहां? नहीं। पति उसका सब कुछ है। पति घर है, पति मकान है, पति कपड़ा है, पति सिंदूर है, पति गहने है, पति चूड़ी है, पति बिंदी है, पति धर्म है, पति कर्म है, पति हर चीज है। सीता ने कहा कि आप जहां रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे, ये संस्कार है। लेकिन आजकल कहेगी जहां पर स्मार्टफोन एप्पल फोन रहेगा वहीं हम रहेंगे, तुम जाओ बाहर में, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं। यही कहेगा ना। स्क्रीन टच का जमाना है, स्क्रीन टच में सब स्क्रीन टच हो गए हैं। उसने कहा
जब भोजन का थाल लेकर के घर में आया तो पत्नी ने कहा, कि पत्नी सत्संगी थी, सत्संग घराने से आई, उसने कहा कि माँ जी कहाँ है, उसको खोज के लाइए, हम दोनों सबसे पहले उनको भोजन कराएंगे, तब जाकर के हम खुद भोजन करेंगे। लड़का उदंड था, खाने पीने इधर उधर भंगा लफंगा माहौल में रहने वाला। उसने कहा कि छोड़ो पत्नी को, चलो हम दोनों भोजन करते हैं, साथ में करते, जो अलग अलग नहीं करने देंगे, तुम हमको खिलो हम तुमको खिलेंगे, इतना प्रेम देते आगे, चलो साथ में करते हैं। पत्नी सोचने लग गई। पत्नी ने कई बार कहा कि नहीं, माँ हमारी देवी है, आज हम लोगों का शादी का प्रथम दिन है, प्रथम रात्रि है, इसलिए माँ हमारे लिए देवी है, वह कोई लक्ष्मी से कम नहीं है। हम पहले अपने हाथों से उनको भोजन कराएंगे ताकि हमारी गृहस्थी फलती फूलती रहेगी। लड़का ने कहा कि छोड़ो ना, कहाँ होगी, नहीं होगी, भीड़ भाड़ में कहीं सो गई होगी। लड़का बात को नहीं माना। थोड़ी देर के बाद लड़की सोचते विचार करते हुए सोचती है, जो अपने माँ का नहीं हो पाया वो मेरा कल चलकर क्या होगा, कल मेरे साथ भी यही ऐसा ही कर सकता है, 2 साल 4 साल के बाद मेरे साथ भी ऐसा ही कर सकता है। क्यों? देखे जाते शुरू में जब शादी होती है तो पत्नी चंद्रमुखी जैसे दिखती है, 2 साल 4 साल के बाद सूरजमुखी हो जाती है, कहीं 10-20 साल हो गए तब वो ज्वालामुखी हो जाती है। उसने कहा कि देखो, जो अपने माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। लड़की तुरंत तलाक पेपर मंगवाती और तलाक लिख देती है, हमको ये शादी मंजूर नहीं है। माँ बाप इतना दहेज दिया, इतना धूमधाम से दिल जाल से शादी किया, लेकिन लड़की तलाक दे देती है, कहती है हमको ये शादी मंजूर नहीं, हमको ये पति नहीं चाहिए, हमको ऐसा ससुराल नहीं चाहिए। चली गई लड़की, अपने माँ बाप के यहाँ रहने लग गई। रहते रहते कुछ दिन के बाद उनकी शादी हो गई, दूसरी शादी कर लेती है कुछ दिन के बाद। दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जब हुई तो बड़े सुंदर खानदान में, पति भी एकदम अनुकूल मिले। कुछ दिन के बाद बाल बच्चे हो गए, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख करके बच्चे सब सुंदर सर्विस करने लगे, आज्ञाकारी बच्चे हुए। एक दिन मन हुआ उनको, चलो हम लोग कुंभ मेला लग रहा है, कुंभ घूम करके आते हैं। दोनों बच्चे खुद और पति चारों मिल करके कुंभ मेला अपनी प्राइवेट कार से घूमने के लिए गए। वहां जब घूमने गए तो घूम के तीर्थ करते हुए, घूमते हुए, सब साधु महात्मा दर्शन करते हुए वहां से निकले। जब रवाना हुए अपने घर जाने के लिए तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे आराम करने के लिए, भोजन करने के लिए। भोजन जैसे निकाल करके करने के लिए तैयार होते हैं तो वहां पर कभी एक भिखारी आ गया। भिखारी एकदम फटा चिटा हालत में, बाल एकदम उजड़े उजड़े, चेहरा एकदम लगता है कि साफ कुछ शरीर में नहीं है। भोजन के लिए एकदम तरस रहा है, कपड़े फटे चिटे, मतलब से एकदम पूरा गंदा से लिपटा हुआ, ऐसा लगता है कि मतलब मारे मारे फिरता है। वह जब भोजन कर रही थी तभी उसकी दृष्टि उस भिखारी पर पड़ गई। भिखारी पर जब दृष्टि पड़ी, उनको लगा कि सबसे पहले इनको कुछ देना चाहिए खाने के लिए। दया आ गई। दया क्या आई, वह पहचान गई कि ये मेरे पहले वाले कौन है, पति है। वह पहचान गई, पहचानती है तो उसने सोचा चलो पीछे जो हुआ हो गया। मनुष्यता के नाते उसने अपने बच्चे से कहा कि जाओ उसको पहले स्नान करो, उसको स्नान करवाओ। नया कपड़ा निकाल के दी पहनने के लिए, नया कपड़ा निकाल के पहना करके उसको बैठाती है, बैठा करके पहले भोजन कराती है। अपने थाल का भोजन उसको दे देती है। भोजन कराने के बाद तब उनसे पूछती है कि तुम्हारी ये हालत कैसे, तुम्हारी ये दशा कैसे। तब उसने कहा कि देखो मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो पत्नी है, 4 बच्चे हैं, पत्नी है, भरा पूरा परिवार है, नाती पोता सब है, लेकिन बुढ़ापे में मुझे धक्का दे करके घर से क्या किया, निकाल दिया। तब वह महिला उसको याद दिलाती है
अगर हम तुम्हारे साथ रहते तो आज मेरी क्या हालत होती, हम भी आज इसी तरह मारे मारे फिरते रहते। तब उस आदमी को याद आया कि सही में जो गलती मैंने बचपन में की थी, शादी के दिन की थी, अगर शादी के दिन इस की बात को हम मान जाते और इसकी बात को मान करके माँ को बुला करके उनकी सेवा सत्कार करते, तो आज हमारे बच्चे हमें घर से कभी धक्का दे करके नहीं निकालते। हमने बचपन में वैसा किया नहीं, हमने माँ बाप के साथ हमदर्दी नहीं दिखाया, माँ बाप की सेवा नहीं किया, पत्नी की बात पर आ गया, दुनिया मन की वासना में उलझा हुआ रह गया। मन की वासना में उलझने के परिणाम ये हुआ कि आज हम भिखारी बन करके सब कुछ होते हुए पर भी बेटे के लिए, पत्नी के लिए कौन सा पाप नहीं किया। भाई भाई का हक मारा, पड़ोसी का हक मारा, सारे पाप करके आज मैंने उसको धन संपत्ति बना कर दे दिया, लेकिन आज मुझे उसको अपने घर से धक्का देकर घर से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, इसलिए कहते हैं हम जैसा करते हमारे किए हुए कर्म का परिणाम उलट करके हमको ही भोगना पड़ता, कोई और नहीं भोगता है। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करहि सो, क्या है 10 फल चाचा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलता है। कबीर साहब ने कहा कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो युग कोटि सिराई, गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधाये, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचन कीना, नारद मुनि को बदन छुपाए कि न कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी आप भय हरि छूटा, पार्वती को बांझ न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी, कहे कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निनारी। सदगुरु कहते हैं अपना अपना कर्म सबको भोगना पड़ता है। इसलिए हम सभी लोग एक तरफ से संकल्प लें कि जीवन में कुछ भी करें लेकिन हमारा कर्म कभी गलत नहीं हो। सुकृत करिए नाम सुरम सुमर ले, को जाने पल की खबर नहीं या जग में कल की। इस दुनिया में कल का खबर नहीं, कल क्या हो जाएगा, एक मिनट का ठिकाना नहीं कि एक मिनट के बाद क्या हो जाएगा, पल भर में क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला है कोई जानता नहीं। इसलिए हमें सत्कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, घर में माँ बाप संत गुरुजन की सेवा करना है और समाज के लिए एक न्याय प्रिय आदमी बनना है, देश और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को बलिदान करना है। यही हमारे असली धर्म है। इसी धर्म पर चल करके हमारा और आपका जीवन कल्याण होगा, शांतिमय बनेगा, सुंदर सब समाज का निर्माण होगा। आज हमारे